ये वीडियो में हम स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करने वाले हैं विथ एग्जांपल। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है और उसकी ज़रूरत कब पड़ती है, उसके ऊपर एक ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो देख लेना। अब कोरिलेशन कोफिशिएंट से रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट डिफरेंट कैसे है, कब इसकी रिक्वायरमेंट है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। तो जब भी मान लो कंपटीशन होती है परफॉर्मेंस बेसिस पे, फॉर एग्जांपल सिंगिंग कंपटीशन है, डांसिंग कंपटीशन है ना, या फिर कोई गेम हो रही है, टीम का परफॉर्मेंस चेक करना है ना, तो उस वक्त रैंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम रैंकिंग करते हैं। रैंक का मतलब क्या होता है? टॉप स्कोर, है ना। सो रैंकर रियल लाइफ में भी कई बार हम यूज़ करते हैं। हु इज़ रैंकर, टॉप रैंक किसका आया, फर्स्ट रैंक किसका आया, सेकंड रैंक किसका आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम परसेंटेज के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, बट मैक्सिमम परसेंटेज किसका है ना, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट रैंक। सेकंड लास्ट जिस सेकंड लार्जेस्ट आए है उसको हम सेकंड रैंक दे देते हैं, है ना। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मैक्सिमम कौन है, सेकंड मैक्स कौन है, समझ में आ रहा है, तो उसको हम रैंक बोलते हैं। तो परफॉर्मेंस बेसिस पे जहाँ भी कोई भी इवेंट हो रही है ना, तो उस वक्त रैंक जरूरी हो जाता है। ओके। और मान लो कि कोई कंपटीशन हो रही है, फॉर एग्जांपल सिंगिंग कंपटीशन हो रही है, तो ऑब्वियसली दो तीन जजेस होते हैं, है ना। तो वहाँ फॉर एग्जांपल अगर दो जजेस हैं, तो वो दोनों जजेस में से बेस्ट कौन है, या दोनों जजेस का डिसीजन जो है वो उसके बीच में क्या रिलेशन है, या तीन जज है तो तीन में से कौन से दो जज बेस्ट है, ये सब अगर हमें चाहिए तो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना पड़ेगा। और उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से जजेस बेस्ट है, किसका रिजल्ट बेस्ट है, किसका डिसीजन बेस्ट है ना, या किसका सिलेक्शन करना चाहिए, सो एंड सो ऑन। ओके। सो मेनली हम यहाँ क्या करने वाले हैं कि जो भी डेटा हमारे पास होगा उसको सबसे पहले रैंक असाइन करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हमारे पास अगर डायरेक्ट रैंक नहीं है तो ऑब्जर्वेशंस होंगे, है ना। 75, 92, 80, 75, 25, 22, वट एवर जो भी है ना। तो उसमें जो भी डेटा दिया है उसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम कौन है वो देखना पड़ेगा, उसको वन रैंक दे दो। उसके बाद नेक्स्ट कौन आएगा टर्न, उसको सेकंड रैंक दे दो, है ना। इनफैक्ट हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, समझ में रहा है, मैक्सिमम टू मिनिमम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे और वन बाय वन रैंक असाइन करते जाएंगे। डेटा को रीअरेंज नहीं करना है, पोजीशन नहीं बदलनी है, बट रैंक हम अकॉर्डिंगली दे देंगे। अभी एग्जांपल करेंगे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट देखना, कोरिलेशन का मतलब क्या होगा, दो वेरिएबल तो होगा। ठीक है। दो कैंडिडेट हो, दो जजेस हो, दो टीम हो, है ना, उसके बीच में क्या रिलेशन हो हमें ढूंढना है। तो यहाँ हमारे पास एक्स का रैंक एंड वाई का रैंक होगा, है ना, रैंक ऑफ एक्स, रैंक ऑफ वाई। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, उसका डिफरेंस डिफाइन कर देंगे। डिफरेंस, मैं डिफरेंस को डी आई लिख देता हूँ। तो ये डिफरेंस कैसे मिलेगा, रैंक ऑफ एक्स में, चलो पूरा लिख देता हूँ, रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई, है ना। तो ऐसे हमें डिफरेंस मिल जाएगा। और डिफरेंस मिल जाने के बाद फार्मूला ये होगी रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट आर की 1 - 6 टाइम्स समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। तो ये फॉर्मूला में हम सारा डेटा का, एन का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी रीडिंग्स हमारे पास है, जितने ऑब्जर्वेशन है, ऑब्वियसली उतने ही रैंकिंग होंगे। ओके। तो वो सब यहाँ डाल देंगे तो हमें आर मिल जाएगा। बट याद रहे आर की वैल्यू -1 एंड 1 के बीच में ही होगी। हाँ, आर बिलोंग्स टू, वैसे क्लोज इंटरवल, -1 एंड 1 भी आ सकता है, इसलिए क्लोज इंटरवल रखेंगे। ओके। अब यही बात हम एक एग्जाम्पल थ्रू देख रहे हैं। ओके। सो एग्जाम्पल हम ऐसा पहला कवर करना चाहते हैं जिसमें रैंक ना दिया हो।
ठीक है। अब रैंक नहीं दिया होगा तो इसका मतलब हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होगा। तो यहाँ मान लेते हैं कि कोई सब्जेक्ट्स का रिजल्ट है एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स एंड वाई कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सब्जेक्ट का रिजल्ट हो, है ना। टीम ए हो सकती है, टीम बी हो सकती है, उसका परफॉर्मेंस हो सकता है, कोई सब्जेक्ट का रिजल्ट हो सकता है, कोई जज के द्वारा दिया गया मार्क्स हो सकते हैं, है ना, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 50, आउट ऑफ 10, वट। तो ये यहाँ रीडिंग्स थोड़े बहुत दिए हैं, मैं लिख रहा हूँ। सो एक्स के परफॉर्मेंस इंडेक्सिस या जो भी स्कोर बोल रहे हैं वो है 8, 36, 98, 25, 75, 82, 92, 62, 65 एंड 35। सिमिलरली जो वाई है उसका रीडिंग्स है 84, 51, 91, 60, 68, 62, 86, 58, 35 एंड 49, ठीक है। सो ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। ओके, सो हम देख सकते हैं यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 रीडिंग्स है। सो ऑब्वियसली यहाँ एन की वैल्यू 10 हो जाएगी, 10 ऑब्जर्वेशन है इसलिए एन इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। क्लियर। बट ये डेटा हमारे लिए काम का नहीं है क्योंकि हमें एक्स नहीं चाहिए, रैंक ऑफ एक्स चाहिए, वाई नहीं, रैंक ऑफ वाई, क्योंकि हमें रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो डेटा दिया है उसको हम वर्टिकली अरेंज कर देंगे। सो एक्स का डेटा है 8, 36, 98, 25, 75, 82, 92, 62, 65, 65 एंड 35। सिमिलरली वाई के जो रीडिंग्स है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ 84, 51, 91, 60, 68, 62, 86, 58, 35 एंड 49। अब हमें एक्स एंड वाई के रैंक्स असाइन करने हैं, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ रैंक ऑफ एक्स, रैंक ऑफ एक्स, और एक कॉलम बना देंगे रैंक ऑफ वाई, रैंक ऑफ वाई, एंड बाद में हम ये दोनों के डिफरेंसेस लेंगे, डिफरेंस डी, है ना, रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई, और बाद में हमें यहाँ डी स्क्वायर करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट कॉलम हम डिज़ाइन करेंगे डी स्क्वायर के लिए, और यहाँ फाइनली हमें डी स्क्वायर का एडिशन मिल जाएगा और हम आगे जा सकते हैं, ठीक है। सो पहले रैंक असाइन करना है, यानी कि ए एक्स का जो डेटा है उसमें देखना है सबसे ज़्यादा रीडिंग, मैक्सिमम रीडिंग किसका है। तो देखो 9 वाले दो टर्म्स है, बट इसका 98 सबसे ज़्यादा है इसलिए रैंक 1 असाइन करेंगे, 92 को हम रैंक 2 असाइन करेंगे, ठीक है। फिर 8 वाले अगर डिजिट देखेंगे तो एक ही है 82, इसलिए इसको हम 3 रैंक असाइन करेंगे। 8 के बाद 7 वाले भी एक ही है 75, इसलिए हम इसको 4th रैंक असाइन करेंगे। फिर 6 वाले फिगर ये दो है 62 एंड 65, है ना। सो इसमें मैक्स ये है 65, इसलिए 4 के बाद 5th रैंक हम इसको देंगे, 6th रैंक इसको देंगे, ओके। फिर 5 वाले फिगर है ही नहीं, फिर 4 वाले फिगर भी नहीं है, अब 3 वाले दो है 36 एंड 35, तो 36 को हम 7th रैंक असाइन करेंगे, 35 को हम 8th रैंक असाइन करेंगे। अब दो ही बचे हैं 25 एंड 8, सो 25 को हम 9th रैंक असाइन करेंगे और 8 को हम 10th रैंक असाइन करेंगे। आई होप ये जो असाइन रैंक असाइन कर रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा। अब सेम प्रोसेस करनी है हम वाई के लिए, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ रैंक असाइन किया हुआ है, मैं लिख देता हूँ, या चलो देख लेते। सो मैक्सिमम 9, ये है 91, इसको हम 1 रैंक असाइन करेंगे। फिर 8 वाले फिगर्स दो है 86 एंड 84, इसलिए इसको हम 2 सेकेंड रैंक असाइन करेंगे एंड 84 को हम 3rd रैंक असाइन करेंगे। फिर 7 वाले तो कोई है ही नहीं। अभी 6 वाले हम देख सकते हैं, यहाँ 3 है,
है ना। तो जो 68 है वो मैक्सिमम है, इसलिए इसको हम थर्ड रैंक असाइन करेंगे। सॉरी, थर्ड तो हो गया, फोर्थ रैंक ना, फोर्थ रैंक असाइन करेंगे। फिर इसको फिफ्थ करेंगे और इसको सिक्स करेंगे। फिर 5 वाले अगेन दो रीडिंग्स है, 58 एंड 51। सो 58 को हम सेवेंथ रैंक असाइन करेंगे और 51 को एट्थ रैंक असाइन करेंगे। अब ये दो ही बचा, तो 49 को हम नाइन्थ रैंक एंड 35 तो टेंथ रैंक हम असाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो ये है रैंक्स। अब कई बार ना डायरेक्ट आपको यही दे देंगे, है ना। तो जो डेटा दिया है उसमें केयरफुली देखना है, रैंक वर्ड यूज़ किया है। अगर रैंक वर्ड यूज़ किया है तो इसका मतलब रेडीमेड आपको रैंक असाइन करके ही दिया है, और रैंक वर्ड यूज़ नहीं किया है तो जो भी ऑब्जर्वेशन है वो दिए होंगे, आपको रैंक असाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, अब डी आई हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करना है, जस्ट डिफरेंसेस। ठीक है, सो डिफरेंसेस निकालते जाओ। क्लियर, ओके। अब इसका स्क्वायर्स करना है। क्लियर, ओके। और अब कैलसी यूज़ करके इसका समेशन करना है। सो समेशन ऑफ डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 90। यस, ओके। बस समेशन ऑफ डी स्क्वायर चाहिए। फार्मूला में फिर से दिखा देता हूँ, है ना। वो तो हमें मिल गया, एन क्या था वो तो हमें पता है, 10 था। बस और कुछ डेटा चाहिए भी नहीं, है ना। सो आर इक्वल टू, मैं जस्ट यहाँ वैल्यू डाल देता हूँ, आर इक्वल टू 1 माइनस, अब ब्रैकेट कर देना अदरवाइज यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है ना। सो 6 टाइम्स समेशन ऑफ डी स्क्वायर क्या मिला हमें, 90। सो 6 टाइम्स 90 अपॉन एन है हमारा 10, एन स्क्वायर होगा 100 माइनस 1। सो 99 माइनस, सॉरी 100 माइनस 1, 99। ठीक है, ओके। सो फाइनली 6 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 990, 99 इंटू 10, 990 कर देंगे और जो आंसर मिलेगा उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा 0.455। ठीक है, ये है हमारा रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। सो बेसिकली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। ठीक है, अब जब कंपैरिजन की बात आएगी तब हमें देखना है जिसका आर मैक्सिमम है वो पेयर बढ़िया है। फॉर एग्जांपल मान लो 3 जजेस की बात कर रहे हैं, है ना, 3 जज के डिसीजन की हम बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट तो 2 है बारे में है ना। तो जज ए, जज बी, जज सी, 3 जजेस है तो हमें दो दो की पेयर्स बनानी पड़ेंगी। ए बी के पहले पेयर बनाओ, फिर बी सी के पेयर बनाओ, फिर ए सी की पेयर बनाओ, और तीनों आर मिलेंगे। R1, R2, R3 नाम दे सकते हैं हम। फिर देखना है किसका आर सबसे मैक्सिमम है ना। सो जिसका आर सबसे मैक्सिमम है वो पेयर बेस्ट है ना। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट या रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में आप ऐसे एग्जांपल्स कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, ओके। सो ये था स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। बट यहाँ एक और वेराइटी है, वो है टायर्ड रैंक। टायर्ड रैंक का मतलब ये हुआ कि यहाँ तो कोई स्कोर रिपीट नहीं हो रहा है, बट मान लो कोई स्कोर रिपीट हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ 25 है और भी 25 है और भी 25 है, वो रिपीट हो रहा है, तब कन्फ्यूजन होगा कि कौन से 25 को कौन सा रैंक दे। सो टायर्ड रैंक अलग सेक्शन है। सो ये वीडियो में ये भी हम यहाँ नहीं बात कर रहे हैं, बट यस नेक्स्ट वीडियो में टायर्ड रैंक, तो वहाँ फार्मूला भी थोड़ी बहुत चेंज होगी और प्रोसीजर में लिटिल बिट चेंजेस आएगा। सो इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो यहाँ ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।